सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि सब लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि कौन सा टॉपिक पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें। एक लास्ट मोमेंट है जिसमें सबको ज़्यादा टेंशन हो रही है मॉडर्न फिजियोलॉजी को लेके कि इतना वास्ट सिलेबस है, हम क्या चीज़ पढ़ें, कैसे पढ़ें, मतलब पास कैसे हो जाए इसको पढ़ के। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग जो है पेपर 1 में जो हमारा फिजियोलॉजी का पेपर होता है, जिसमें जो मॉडर्न पार्ट है हमारा मॉडर्न फिजियोलॉजी, उस पेपर 1 के अंदर जो हमारे कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर में से कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं जो बार बार पूछे गए हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी है आने की, उनकी भी बात करेंगे। और किस चैप्टर से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से शॉर्ट हैं, किस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव की पॉसिबिलिटी मतलब जो वेटेज बताया गया है उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो पेपर 1 है। पेपर 1 के अंदर जो हमारे मॉडर्न फिजियोलॉजी से यूनिट है हमारी, सबसे पहली वो है हमारी होम्योस्टेसिस वाली। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस से जो है जो हमारा वेटेज है वो है हमारा 23 मार्क्स का। अब सिर्फ 23 मार्क्स होम्योस्टेसिस से नहीं आ रहे हैं, 3 यूनिट को कंपाइल करके जो है हमारे 23 मार्क्स आ रहे हैं। अब वो 3 यूनिट कौन सी है? वो 3 यूनिट में से सबसे पहली यूनिट है हमारी होम्योस्टेसिस, सेकेंड यूनिट है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम और थर्ड यूनिट है हमारी जीआईटी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इन तीनों यूनिट से मिलके जो है 23 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम में वेटेज है हमारा 23 मार्क्स का। अब 23 मार्क्स को अगर हम डिवाइड करें तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स का जो है वो एक क्वेश्चन बन सकता है इस पर, और 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे शॉर्ट बन सकते हैं 5 मार्क्स के। अब रिमेनिंग 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं हमारे। तो ये हो गया हमारा पॉसिबिलिटी 23 मार्क्स की। ठीक है, तो इस हिसाब से 23 मार्क्स को हमको कवर करना है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो होम्योस्टेसिस से। होम्योस्टेसिस से जो है एक पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आता है जिसके अंदर हार्मोनल लेवल की हम बात करते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आने में जो ये हमारा 5 मार्क्स की पॉसिबिलिटी है, अगर वो चाहे तो 10 मार्क्स में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है जिसके अंदर पढ़ी होगी कि हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, पैसिव कैसे होता है, डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग नीट में पढ़ के आए हैं, तो समझने जैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ज़्यादा इजी है, एक बार तुम लोग रीड करोगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि 10 मार्क्स में तुम लोग को यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी हम कह सकते हैं बट फिर भी। और दूसरी चीज़ ये बताएं कि एक जो हमारा रेस्पिरेटरी नहीं, जो हमारा रीनल है, जो हमारा किडनी वाला यूनिट है, उस यूनिट में भी सेम टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। तो एक बार पढ़ेंगे और 2 बार, ये तो फ़ायदा हो गया ना यार हम लोगों का। ठीक है, तो ये जो हमारी होम्योस्टेसिस यूनिट थी इसकी पॉसिबिलिटी यही है कि अगर 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो डेफिनेटली इन टॉपिक से तो आना ही आना है। ठीक है, तो हम लोग इन टॉपिक को ज़रूर कवर करेंगे। दूसरी चीज़ है, वीडियो के लास्ट में मैं तुम लोग को एक प्रो टिप भी बताऊंगी कि कैसे, अगर तुम लोग ये भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो कैसे हम लोग इस चीज़ को पढ़ सकें ईजिली। ठीक है, तो तब तक वीडियो पूरा देखना। नेक्स्ट हमारे यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। अगर 23 मार्क्स के अंदर आ रहा है हमारा। ठीक है, जो यूनिट है हमारी वो कौन सी है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूनिट है हमारी, इसलिए यहाँ से जो है क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है हमारी। ठीक है, और कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर एक टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो, जिसके कुछ 4-5 पॉइंट कवर किए गए हैं। अगर तुम सैमलिंगम उठाओगे उसमें तुमको चैप्टर मिलेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसमें तुमको एक टॉपिक मिलेगा रेगुलेशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो। वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वहाँ से हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स में जाएगा वो क्वेश्चन, 10 मार्क्स में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि किस तरह से हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। अगेन ये टॉपिक हम नीट के टाइम पढ़ के आए हैं, हमारे इंस्पायरेशन प्रोसेस कैसे होती है, एक्सपिरेशन कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट, ये चीज़ भी हम लोग नीट के टाइम पढ़ के आए हैं। क्या चीज़ आती है? टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ये सारी चीज़ हम लोग नीट के टाइम पढ़ के आए। अगर तुम लोग एक बार रफली गो थ्रू भी कर लोगे ना, आराम से काम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। अगेन ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं नीट के टाइम पे, जिसने डिटेल में अच्छे से पढ़ा होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारी एल्वेओलर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर लेवल पे हमारा क्या होता है, जब ब्लड में एक्सचेंज होता है तब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। ये भी हम देख के आए हैं
कि हमारा जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। दैन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 70 to 75% जो है हमारे जो है बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है 10 मार्क्स पे इस पर से क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे ब्रेन के किस लेवल से किस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेशन रेगुलेट होता है। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन के। नेक्स्ट है हमारा जीआईटी, ये भी बड़ी यूनिट है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की। 23 मार्क्स इसी से कवर हो रहे हैं कि क्या 10 नंबर का आ जाए, क्या 5 नंबर का आ जाए। देखते हैं हम क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। फंक्शन ऑफ सलाइवा, ठीक है, जब तुम लोग सैम्पलिंग खोलोगे उसमें जब देखोगे कि सलाइवरी ग्लैंड का है तो वहाँ पे देखने को मिलेगा फंक्शन ऑफ सलाइवा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखने की है कि फिजियोलॉजी के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो उसमें फंक्शन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनाटमी तो हम अलग से कवर करके आए ना, वो एनाटमी तो पूछने नहीं बैठेगा। तो हमको क्या करना है, जब कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो हमको जो है फंक्शंस लर्न करने हैं, उसके फंक्शंस को समझना है, लर्न करना है। एवरीथिंग इज़ फंक्शन, ठीक है। तो सलाइवा के जो हमारे माउथ में सलाइवा रहता है उसके फंक्शन क्या होंगे वो इंपॉर्टेंट है। वहीं पे एक चार्ट तुमको बना हुआ मिल जाएगा ब्लू कलर का या वॉट एवर कलर जो तुम्हारी बुक में जो भी हो, उसके अंदर जो सलाइवा का कंपोजिशन है वो बताया गया। तो एक बार चार्ट को भी देख लेना, मैं रटने मन बैठ जाना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट एक बार देख लेना यार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ स्टमक का एंड गैस्ट्रिक जूस का। इसका फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। वहाँ पे भी एक चार्ट बना हुआ है कि जो कंपोजिशन है हमारा उसका, उसको भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारा जो हमारे गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन है उसका मैकेनिज़्म एक छोटा सा मैकेनिज़्म है। अगर तुम लोगों को नहीं पढ़ने में समझ आए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन है, किस तरीके से रेगुलेशन हो रहा है, जिसके अंदर 3 फेजेस बताए गए हैं हमारे, सेफेलिक फेज एंड एक्सेट्रा। ये भी तुम लोगों को टॉपिक समझ नहीं आया तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट हमारा पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। उसका जो सिक्रीशन होता है पैनक्रियाटिक जूस का, उसका मैकेनिज़्म, वो भी छोटा सा टॉपिक है। देन फंक्शन किसके, बाइल सॉल्ट्स के, बाइल के एंड लिवर के। अब यहाँ पे जो बाइल और बाइल सॉल्ट है ये 2 अलग चीज़ें, ठीक है, दोनों के फंक्शन हमको देखने और इम्पॉर्टेंट है। लिवर के फंक्शन है, अब जो हमारे फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एक जॉइंटिस डिसीज बताई गई है, उसको तुम लोग देख लेना। नेक्स्ट हमारे फंक्शन किसके, सकस एंटारिकस के, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन। देन यहाँ पे फिजियोलॉजी बताई गई है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कार्ब्स का, फैट्स का, प्रोटीन का। लाइक मेरे जो माउथ से मैंने खाया है कार्ब, ठीक है, कुछ भी ऐसा फूड खाया है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका डाइजेशन माउथ में होगा, माउथ में होने के बाद स्टमक में होगा, ठीक है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड अल्टीमेटली उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये सारी प्रोसेस जो है कार्ब की, फैट्स की एंड प्रोटीन की बताना, तो ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़रूर आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल, लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड, यहाँ से जो है रिटर्न क्वेश्चन तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, ऑब्जेक्टिव जरूर फ्रेम हो सकते हैं कि लो डेंसिटी लिपिड क्या है, हाई डेंसिटी लिपिड क्या है, तो इसको एक बार रफली पढ़ लेना। नेक्स्ट जो हमारे गट के मूवमेंट बताए गए हैं और हमारा जो ब्रेन इन्वॉल्व रहता है जितने भी मूवमेंट्स के अंदर, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ब्रेन का कौन सा पार्ट उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, ये सब चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव में ज़रूर जा सकती है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो अभी तक हमारे 23 मार्क्स का कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 2 यूनिट हमारी बची मॉडर्न फिजियोलॉजी से पेपर 1 की, जो हमारी आती है 17 नंबर में, कितनी 17 मार्क्स में। 17 नंबर में एक यूनिट नहीं आएगी हमारी, 2 यूनिट आएगी, एक नर्वस आएगी और दूसरी जो है एंडोक्राइनोलॉजी आएगी, ठीक है। तो ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन फिर से फ्रेम होंगे। इसमें पॉसिबिलिटी है एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एक शॉर्ट। लॉन्ग जो है वो 10 मार्क्स का आएगा, शॉर्ट जो है वो 5 नंबर का आएगा, और 2 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव इन 2 चैप्टर से फ्रेम हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। आ जाओ, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है, जितना पढ़े उसको पढ़ते ही जाए, ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनकी रिटर्न में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बाकी देखो ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी फ्रेम हो सकते हैं, कोई नहीं बता सकता है कि इसी पार्टिकुलर जगह से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपने पहले से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है न्यूरॉन का, न्यूरॉन और उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है 5 मार्क्स का,
नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। ये भी छोटा सा है, ज़्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है और काफ़ी इजी टॉपिक है। यहाँ से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, ये छोटे छोटे से टॉपिक है, इनको इजी समझ के स्किप कर देते हैं कि यहाँ से क्या ही आएगा, बट फिर एग्जाम में आ जाता है और हमारी लग जाती है अब क्या लिखें यार, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा मिड ब्रेन, उसके फंक्शन। मिड ब्रेन के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं, हमारा पोन्स आता है, मेड्यूला आता है हमारा, एंड मिड ब्रेन वगैरह आता है, ठीक है। तो उसके फंक्शंस देखना है, देन फंक्शंस देखना है थैलेमस के, फंक्शन देखना है हमको हाइपोथैलेमस के, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन देखना है। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, जिसको एनाटॉमी पढ़ी होगी उसको पता होगा ब्रोकास एरिया क्या होता है, लाइक एरिया नंबर 41, 42 एंड जितने भी एरिया को हमने नंबर वाइज डिवाइड किया था सल्कस एंड गायरस के अंदर, उन सब का जो है फंक्शन, ये जो एनाटॉमी में भी काम आएगा, ठीक है, न्यूरो एनाटमी के अंदर। तो इसके फंक्शन देखना है। नेक्स्ट हमको ईईजी देखना है। ये ईईजी वो वाला नहीं है, हार्ड वाला ईईजी, ठीक है। ये ईई जो है वो हमारा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंडोक्राइनोलॉजी हमारा। यहाँ से अगेन हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम होगा इन 2 चैप्टर से, तो पढ़ के तो जाने ही यार, 17 नंबर किसको गंवाने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं उससे जो है ग्रोथ हार्मोन आता है, और भी हार्मोन आते हैं बट ग्रोथ हार्मोन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चांसेस ज़्यादा है यहाँ से हमारे क्वेश्चन आने के। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटी डाययूरेटिक एंड ऑक्सीटोसिन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी दे सकता है, तो तुमको एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन दोनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है। देन अप्लाइड फिजियोलॉजी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जरूर करना है, क्योंकि अगर वो 10 मार्क्स में तुम लोगों को क्वेश्चन देगा, ठीक है, तो 10 मार्क्स में जो है वो तुम लोग को जो हार्मोन है हार्मोन का देगा, एंड वो बोलेगा भी कि अप्लाइड फिजियोलॉजी बताओ, ठीक है। तो इसलिए अप्लाइड फिजियोलॉजी करना जरूरी, ज़्यादा डिटेल में मत करना, ऊपरी ऊपरी पढ़ लेना, ठीक है, वो भी सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थायराइड हार्मोन पे। थायराइड हार्मोन का सिंथेसाइज ज़रूर देखना, अक्सर लोग जो है छोड़ के चले जाते हैं, 5 स्टेजेस होती है जिसके अंदर सिंथेसिस ज़रूर देखना। उसके फंक्शन देखना कि हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन क्या करा रहा है। एक चीज़ तो पता होगी, BMR जो हमारा बेसल मेटाबॉलिकल रेट होता है उसको कंट्रोल करता है, कार्ब्स पे, फैट पे, सब चीज़ों पे, एंटायर बॉडी पे जो है कब्जा करके बैठा हमारा थायराइड हार्मोन, उसकी अप्लाइड ज़रूर देखना हमारी। पैराथायराइड हार्मोन के अंदर भी सेम केस है, उसका सिंथेसिस, फंक्शन एंड अप्लाइड देख लेना। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियाज, जिससे इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेनिन 3 हार्मोन आते हैं हमारे। इन तीनों को जो है डिटेल फिजियोलॉजी देखना है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या काम कर रही है। नेक्स्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड एड्रिना मेडुला से कैटेकोलामाइन, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन को डिटेल में करना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। यहाँ से जो तुम लोग के 10 मार्क्स से 5 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर कवर हो जाएंगे। रिमेनिंग जो 2-3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है उनको कुछ नहीं है, अगर इसमें से आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो कुछ और जो टॉपिक जो हम नहीं पढ़ रहे उसमें से भी आ सकता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है पेपर 2 फिजियोलॉजी की बात करेंगे कि पेपर 2 फिजियोलॉजी के अंदर कहाँ से हमारे क्वेश्चन फ्रेम आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।